किसी ने कहा है द अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स। अगर आजकल आप अपने आसपास गौर से देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि धरती सचमुच हंस रही है। जी हाँ, मार्च का महीना है और इस महीने जहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो वहीं हमारे दिलों में भी रहमतों के फूल खिलने का एहसास होता है, क्योंकि इसी महीने आता है हमारे साकार सद्गुरु का जन्म दिवस। सद्गुरु जिनकी कृपा से हमारे जीवन में अमन है, सुकून है और ब्रह्म ज्ञान का उजाला है। तो आइए सद्गुरु के श्री चरणों पर शीश झुकाते हुए मार्च महीने के न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। फरवरी महीने की खबरों के साथ मार्च महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ निहारिका। नमस्कार, धन निरंकार। सद्गुरु जैसा इस दुनिया में और ना कोई मीत है। प्रीत जहां की झूठी साधो, सांची गुरु की प्रीत है। और यही सांची प्रीत सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को सिखा रहे हैं। पिछले महीने दिव्य युगल ने महाराष्ट्र में स्थान स्थान पर जाकर भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाई। आइए देखते हैं सद्गुरु की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नजर से। महाराष्ट्र समागम के सफल समापन के पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी मानव कल्याण यात्रा की राहों पर आगे बढ़े। 1 फरवरी को दिव्य युगल का आगमन आकोट सत्संग भवन पर हुआ। सद्गुरु के चरण स्पर्श हेतु नमस्कार की लंबी लंबी लाइन सत्संग भवन के बाहर तक लगी हुई थी। सद्गुरु माता जी ने यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को रूहानी मुस्कान के साथ नमस्कार का अवसर दिया। इसके पश्चात दिव्य युगल का आगमन खाम गांव सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ से रवाना होकर दिव्य युगल बुरहानपुर में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धा भाव का आवेग चेहरे पर खिली हुई मुस्कानों, आंखों से बहते आंसुओं और बजती हुई तालियों में देखने को मिला। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट सज्जनों ने भी सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को संबोधित किया। रहमतों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। रात को निरंकारी राजपिता जी ने समस्त मानवता को अपना परिवार मानकर पारिवारिक रूप से अनेक घरों में चरण डाले। गलियों में पैदल चलते हुए निरंकारी राजपिता जी एक घर से दूसरे घर में जाते रहे और मीठी मुस्कानों के साथ सद्गुरु का रूहानी प्रेम बरसाते रहे। मध्य रात्रि के बाद तक भी श्रद्धालुओं को निरंकारी राजपिता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होता रहा। 2 फरवरी को बुरहानपुर में अन्य धार्मिक संस्थान के विशिष्ट सज्जनों ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी को दुपट्टा पहनाकर फूल, उपहार और साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। इसी दिन भुसावल में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सद्गुरु के सत्संग स्थल पर पधारने पर बच्चों और युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर पुष्प भेंट कर अगवानी की। दिव्य युगल के मंच पर विराजमान होने के उपरांत आई हुई संगतों ने पंक्तियों में लगकर सद्गुरु माता जी और राजपिता जी को शीश झुकाकर अभिनंदन किया। संगतों से भरा हुआ पंडाल सद्गुरु के दिव्य दर्शनों से आह्लादित हो रहा था। मंच पर मराठी सहित अनेक भाषाओं का गुलदस्ता सत्य संदेशों में सज रहा था। इस अवसर पर गणमान्य सज्जनों ने भी उपस्थित होकर दिव्य युगल का अभिनंदन किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी को सद्गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हुए। सत्संग के बाद निरंकारी राजपिता जी बुरहानपुर के भक्तों को पारिवारिक रूप से अपना स्नेह प्रदान करने के लिए आगे चले। अनेक घर राजपिता जी के पावन चरणों से कृतार्थ होते रहे। इस तरह मीठी मुस्कानों से स्नेह प्रेम की धारा बहाते हुए राजपिता जी बढ़ते गए। राजपिता जी जहां भी जाते हर भक्त उनके साथ फोटो खिंचवाकर यादगार के रूप में संजो लेने को आतुर हो रहा था। इस दौरान जब राजपिता जी के कदम मंदिर में पड़े तो स्थानीय सज्जनों ने फूलों की माला पहनाकर राजपिता जी का अभिनंदन किया। इस तरह राजपिता जी के पावन सानिध्य में रहमतों का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। अगले दिन भुसावल में दिव्य युगल का आगमन ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर सैकड़ों की संख्या में महापुरुषों की उपस्थिति से लघु सत्संग का रूप सजा हुआ नजर आ रहा था। सद्गुरु माता जी ने सभी पर कृपा दृष्टि बरसाई, चरण स्पर्श का अवसर दिया और आगे के सफर पर बढ़ चले।
जब दिव्य युगल का आगमन जलगांव सत्संग भवन पर हुआ तो स्थानीय भक्तों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर रूहानी जोड़ी का वेलकम किया। यहाँ पहुंचने पर सद्गुरु माता जी ने सबसे पहले वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति मानवता को जागरूक किया। तत्पश्चात फूल सरीखे बच्चों से फूल स्वीकार किए और फिर मंच पर विराजमान होकर सभी को अपने दिव्य दर्शनों से निहाल किया। भक्ति भरे गीतों और तालियों के बीच दिव्य युगल के श्री चरणों में शीश झुकते रहे और धन्य होते रहे। इसके पश्चात सद्गुरु माताजी और निरंकारी राजपिता जी धुले में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। बच्चों ने पारिवारिक नृत्य प्रस्तुत कर अपने आराध्य का भावभीना स्वागत किया। जब दिव्य युगल आसन पर विराजमान हुए तो पंक्तियों में लगकर आए हुए भक्तों को सद्गुरु को नजदीक से दर्शन व अभिनंदन करने का सौभाग्य मिला। अनेक रूपों में आध्यात्मिकता के खुराक प्राप्त करने के पश्चात आए हुए सभी मानव परिवार ने सद्गुरु के अनमोल वचनों का लाभ उठाया। सत्संग के पश्चात खुशियों और बख्शिशों का ये सिलसिला राजपिता जी के साथ श्रद्धालुओं के घरों की ओर बढ़ चला। राजपिता जी ने धूले में भी अनेक घरों में चरण डाले। घर छोटा हो या बड़ा, बल्ब का उजाला हो या रात का घनघोर अंधेरा या फिर दिए की मध्यम रोशनी, राजपिता जी की पावन मुस्कान हर कहीं खिली रही। सबको समान रूप से स्वीकार करते हुए, किसी भी मुश्किल की परवाह ना करते हुए राजपिता जी चलते रहे। हर भाव स्वीकार करते रहे और हर घर में सद्गुरु की रहमतें बांटते रहे। अगले दिन 4 फरवरी को दिव्य युगल धुले सत्संग भवन पर रहमतें बरसाकर यहाँ से रवाना हो गई और नासिक सत्संग भवन पर पहुंचे। इसी दिन नासिक में सत्संग समारोह के रूप में रूहानी मेला सजा हुआ नजर आ रहा था। नमस्कार की पंक्तियों में मानवता का हुजूम उमड़ रहा था। अपने आराध्य को सामने पाकर कहीं सिर श्रद्धा में झुका जा रहा था तो कहीं आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अन्य धार्मिक अनुयायियों ने भी इस अवसर पर सद्गुरु का अभिनंदन किया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात दिव्य युगल का आगमन नासिक सत्संग भवन पर हुआ, जहां बच्चों और युवाओं ने अपने आराध्य के समक्ष मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी खुशी प्रकट की। उस समय श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना न रहा जब नासिक में राजपिता जी के चरण श्रद्धालुओं के घरों में पड़े। हर घर में आरती, चंदन और दुपट्टा द्वारा राजपिता जी का स्वागत सत्कार किया गया। राजपिता जी ने सहजतापूर्ण मुस्कान के साथ हर भाव को सम्मान दिया और सभी पर सद्गुरु की कृपा बरसाई। अगले दिन 5 तारीख को दिव्य युगल ने फिर नासिक सत्संग भवन पर आए हुए श्रद्धालुओं पर रहमतें बरसाई और सभी को चरणों पर नमस्कार का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात दिव्य युगल अहमदनगर में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस सत्संग कार्यक्रम में भी जहां एक ओर आसन पर विराजमान सद्गुरु के चरणों पर शीश झुक रहे थे तो वहीं दूसरी ओर मराठी सहित अनेक भाषाओं में देर तक आध्यात्मिकता के संदेश दिए जाते रहे। अहमदनगर में भी राजपिता जी ने अनेक महापुरुषों के घरों और कार्यस्थलों को अपने श्री चरणों से धन्य किया। 6 फरवरी को अहमदनगर सत्संग भवन पर उपस्थित संगतों को नमस्कार का अवसर देकर और उन पर भरपूर कृपा दृष्टि बरसाकर दिव्य युगल आगे बढ़े और दौंड सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद सद्गुरु माता जी और राजपिता जी का आगमन बारामती में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हुआ। हजारों की संख्या में आई हुई संगतों ने कई पंक्तियों में लगकर सद्गुरु माता जी और राजपिता जी को नमस्कार किया। एक ओर सांझ ढले सूरज की रोशनी सिमट रही थी तो दूसरी ओर सत्संग स्थल पर सद्गुरु के ज्ञान की अमिट रोशनी फैली हुई थी। मन के मंदिर में सद्गुरु के अनमोल वचनों को संजोकर श्रद्धालु अपने गंतव्य की ओर लौटे। सत्संग कार्यक्रम के बाद निरंकारी राजपिता जी ने बारामती के भक्तों को भी पारिवारिक रूप से भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 7 तारीख को बारामती सत्संग भवन पर एक बार फिर दिव्य युगल ने आए हुए भक्तों को नमस्कार का अवसर दिया। इसी दिन पुणे में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से सत्संग स्थल पूरी तरह से भरा हुआ था। हर दिल मानो रंगोली के माध्यम से कह रहा था कि ब्रह्म ज्ञान से ही सुकून है। अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को आशीष वचनों द्वारा संबोधित किया। 10 फरवरी को जब ये रूहानी जोड़ी चैम्बूर सत्संग भवन पर पहुंची तो यहाँ पर रौनकें बहारें आ गईं।
पारंपरिक गीत, नृत्य, संगीत से दिव्य युगल का अभिनंदन किया गया। कुछ ही पलों में दिव्य युगल बालकनी में आकर खड़े हो गए और दर्शन पाकर संगतें नाचती झूमती रहीं। रौनकों का ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। अगले दिन 11 तारीख को सद्गुरु का आगमन मुंबई में आयोजित सत्संग समारोह में हुआ। संगतों के भारी संख्या में आगमन से पूरा सत्संग ग्राउंड भरा हुआ था और भव्य समागम जैसा अद्भुत नजारा दृश्यमान हो रहा था। आई हुई संगतों के सत्संग लाभ के लिए समागम ग्राउंड में स्थान स्थान पर स्क्रीन्स लगाई गई थीं। यहाँ पर भी मंच से अनेक भाषाओं में भक्ति में संदेश दिए गए। सद्गुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राज पिताजी ने मानवता का मार्गदर्शन किया। अंत में सद्गुरु माताजी ने समस्त मानवता को संबोधित किया और यहीं पर संपन्न हुई महाराष्ट्र की ये मानव कल्याण यात्रा। एक कोट पढ़ा था कहीं, ओपन द ब्लूम ऑफ योर हार्ट एंड बिकम अ गिफ्ट ऑफ ब्यूटी टू द वर्ल्ड। जी हाँ, यही तो अपने कर्मों से हमें करके सिखा रहे हैं निरंकारी राजपिता जी। महाराष्ट्र टूर के दौरान निरंकारी राजपिता जी ने जहां अनेक घरों में जाकर पारिवारिक रूप से प्रेमा भक्ति की रोशनी दिखाई, तो वहीं मुंबई की धारावी बस्ती में भी निरंकारी राजपिता जी के पावन कदम पड़े। तो किस तरह से राजपिता जी ने यहाँ के श्रद्धालुओं पर सद्गुरु का पावन प्रेम बरसाया, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये विविधताओं से भरी माया नगरी मुंबई, जहां देश के कोने कोने व दूर देशों से लोग आकर इन भूल भुलैया भरी गलियों में अपनी पहचान व मकाम तलाशते हैं। मुंबई हर खासो आम को अपने दामन में समेट लेती है। यहाँ पर जहाँ एक ओर ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें दुनियावी सुख सुविधाओं की कहानी बयां करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीलों तक फैली हुई है एक ऐसी बस्ती जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहलाती है। जी हाँ, धारावी, जहाँ की गलियों ने ना जाने कितने बॉलीवुड के किस्से, कहानियों और ना जाने कितने उद्योग धंधों को जन्म दिया है। मुंबई में एक ओर जहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भक्तों पर रहमतें बरसा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर निरंकारी राज पिताजी के पावन कदम उठे और चल पड़े धारावी बस्ती की ओर। धारावी के इन सकरी अंधेरी सीलन भरी गलियों में उस वक्त रूहानियत का उजाला फैल गया और इन गलियों में खुशियों रौनकों के गीत बजने लगे जब निरंकारी राज पिताजी के पावन चरण यहाँ पड़े। लोग गलियों में उतर आए और जिसे जहां भी जगह मिली वहीं से राज पिताजी के दर्शन करने लगा। इन छोटे और बहुत छोटे घरों में रहने वाले महापुरुषों के विशाल दिल देखने को मिले और हाँ, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना हर चेहरे पर चमक रही थी। निरंकारी राज पिताजी का पावन सानिध्य पाकर कहीं दिल की खुशी आंखों से बहने लगी, तो कहीं होठों से खुशियों के गीत फूट पड़े, कहीं भाव विभोर मस्तक चरणों में झुका रह गया, तो कहीं मुस्कानें इस तरह से खिली कि बस खिली ही रह गई। दिल की खुशी अनेक रूपों में झलक रही थी। निरंकारी राज पिताजी के पावन कदम चलते जा रहे थे, एक घर से दूसरा घर, फिर तीसरा, चौथा, और इस तरह अनगिनत घरों में राज पिताजी का आगमन हुआ। अनगिनत दिलों में खुशियों की फुहारें फूट पड़ी। चाहे वो दुर्गम गलियां हों या मुश्किल भरे दरवाजे, राज पिताजी के कदम चैनो अमन का संदेश लिए बस बढ़ते ही गए। हर घर में राज पिताजी ने सद्गुरु के पावन प्रेम का उजाला फैलाया, हर भाव को श्रद्धा भाव से स्वीकार किया। राज पिताजी का हौसला, उत्साह, इनका रूहानी प्रेम दिलों में भक्ति की रूहानी लहर उठा रहा था और इस तरह एक घर से दूसरे घर को रूहानियत की रोशनी से रोशन करते हुए रात गुजरती गई
और लगभग 3 बज गए। एक ओर जहां मुंबई के इसी दामन में सिर उठाए लड़ियों से चमक रही थी गगनचुंबी इमारतें, तो दूसरी ओर धारावी बस्ती की अंधेरी गलियों में रूहानियत की रोशनी फैल रही थी। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि सभी को प्रभु का रूप मानकर मानव मात्र की सेवा करें। आपकी इसी सिखलाई पर अमल फरमाते हुए आज संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक सामाजिक सेवाएं की जा रही हैं। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले महीने की 25 फरवरी को देश भर में प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान चलाया गया। इस अभियान में जहां सैकड़ों निरंकारी श्रद्धालुओं ने भाग लिया, तो वहीं दिल्ली में यमुना के किनारे छठ घाट पर सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में दिल्ली के अनेक कॉलेजेस से हजारों की संख्या में युवाओं और विशिष्ट सज्जनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आइए आपको ले चलते हैं यमुना के किनारे और देखते हैं अमृत प्रोजेक्ट की झलकियां। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्रछाया में प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ 25 फरवरी को यमुना नदी के छठ घाट ITO दिल्ली में किया गया। यह परियोजना समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1533 से अधिक स्थानों पर 11 लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से एक साथ विशाल रूप में आयोजित की गई। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा हरदेव सिंह जी की अनंत सिखलाइयों से प्रेरणा लेते हुए प्रोजेक्ट अमृत का आयोजन किया गया। इस वर्ष आओ सवारें यमुना किनारे के मूल संदेश द्वारा इस परियोजना को एक जन जागृति का रूप प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के सभी अधिकारी गण, गणमान्य अतिथि तथा हजारों की संख्या में स्वयंसेवक और सेवा दल के सदस्य सम्मिलित हुए। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों एवं शिक्षकों के साथ साथ कई संस्थाओं व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर विभिन्न घाटों की सफाई की। आओ सवारे यमुना किनारे का संदेश लेकर पिछले कुछ दिनों से SNCF के वॉलंटियर्स कॉलेजेस में जाकर यूथ को अवेयर और इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे कि SRCC, दौलत राम, मिरांडा, रामजस, हंसराज, GNU, IP, अनेकों कॉलेजेस में जाकर कुछ प्रेजेंटेशंस द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट करके एक बहुत ही सुंदर पानी के ऊपर बनाए गए एंथम द्वारा यूथ को इंस्पायर किया गया, ताकि वो आज छठ घाट पर 25 फरवरी को हमारे साथ जुड़कर इस सफाई अभियान में शामिल हो। और इसी के फलस्वरूप आज हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में यूथ ने कॉलेजेस के यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर किया और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस सफाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। Hello, I am Yashwant. I stay in Old Rajendra Place. I am preparing for civil services. I came to know about this program from Instagram. I am Afreen from Miranda House College and I am very happy to be a part of this amazing initiative. My name is Sudhanshu and I came from Acharya Nayan Dev College at Delhi University. Hi, so I'm road tractor V Tushar and मेरे को इस मिशन के बारे में पता लगा through these people. ये सब रोड ट्रैक क्लब ऑफ दयाल सिंह से हैं। My name is Thonglong Duang. I come from Manipur. I studied in Sri Golga University. So I feel like an amazing place to be a part of this mission. हम सब दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है हम सब के लिए। इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन करके हम सब बहुत खुश हैं। Radhika and I'm from Miranda House and this is obviously like a great feeling. We did not know इतना कूड़ा होगा, it isn't visible है, but जब आप निकालते हैं छाटते हैं तो we can see a lot of it is here, so yeah, it's a great feeling. हमारी टीम जो मोतीलाल कॉलेज से भी आए हुए हैं, जो सब सामने दिख रहे हैं, और विभिन्न कॉलेज के भी लोग हैं, वे सब अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे सफाई कार्यक्रम में। हम स्वामी सदानंद कॉलेज से हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो माता जी हैं, गुरु माँ हैं हमारी, उनके थ्रू ये चलाया जा रहा है और इसमें हम सब जितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान देने की पूर्ण कोशिश रहेगी। हम मैत्री कॉलेज से आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड वी वुड लाइक टू थैंक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हरदेव, अ रियली गुड वर्क
that they are doing and inspiring all of us. We are from the HR team of Ion Technologies Private Limited. We got to know about this project from the radio ad, through a radio ad. Very much like somebody had to take an initiative, and this initiative, Project Amrit by Sant Nirankari Foundation, is a very, very good step towards the society. This is such a historic event, considering the fact that there are thousands of students here. Everywhere we see youth, young students contributing for this amazing cause. We are so happy to be a part of this. I am Srija Datta and I am from Miranda House College for Women, Delhi University. So seriously मन से आया कि अरे अगर ये ना किया तो क्या किया, अगर 3 घंटे नहीं दे पाए देश के लिए, सिटी के लिए, तो क्या किया. सो इसलिए मैं आई, इंस्पायर्ड होके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू टू द SNCF फाउंडेशन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए. हर महीने होता है तो कोशिश करूँगी हर महीने आने के लिए. आई एम शुभज्योति देव फ्रॉम कोलकाता और मैं इधर आया हूँ अभी भास्कराचार्य कॉलेज की तरफ से. माय नेम इज़ निकिता सांगवान एंड वी आर फ्रॉम KMC NSS. और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमने जब सफाई करी वी गेट टू नो कि हमने बहुत सारा कचरा फैलाया यूथ ने और हम ही साफ करना पड़ रहा है. माय नेम इज़ हेमंत उनियाल एंड आई एम फ्रॉम ARSD कॉलेज. तो ये एक अच्छा सिम्टम है कि हमारा यूथ किस तरफ अग्रसर हो रहा है और वो जिस अगुवाई में हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. हमारे साथ निगम पार्षद जुड़े हुए हैं कृष्णा नगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मिस्टर संदीप कपूर जी. देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम ही साफ सफाई का है और जब मैं देखता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अध्यात्म से जुड़ी है लेकिन वो पर्यावरण को लेके काम कर रही है, जो निरंकारी मिशन है, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अध्यात्म के साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है और स्वच्छता के साथ सफाई जुड़ी है. दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस मिशन को लिया. और जमुना, कल मैं खुद आया था, इतनी गंदगी थी और आज मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा चेंज है. निरंकारी मिशन जो कि एक बहुत ही नोन है, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेने में, उनके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा. इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि हमने अपने RJs के थ्रू बिग FM के दिल्ली स्टेशन पे भी और आसपास के स्टेशंस पे भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताया, जागरूक किया लोगों को. और आज जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने इतना सारे यंगस्टर्स को, हर एक एज ग्रुप के लोगों को जुड़ के देखा है किस तरह से वो काम कर रहे थे शिद्दत से. हमारी अपनी टीम ने भी थोड़ा योगदान दिया है. जो प्रोग्राम था ना निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का, ये तो प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है और JNU में भी इन लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन के लिए किया था. तो इसका वजह से हमारा JNU का स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. कि जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते तो आप कोई भी चैरिटेबल काम नहीं कर सकते, है ना. आप केवल फिर अगर नहीं है तो केवल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोशल वर्क करना है, चैरिटेबल वर्क करना है, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ, आपको स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपका होना चाहिए और वो संत निरंकारी मिशन प्रोवाइड करते हैं. न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं तितिक्षा पहुंच गई हूं रामघाट. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामघाट पे मेरे पीछे जितने भी मिशन के सेवादार हैं और यहाँ पे बहुत सारे SNCF के वॉलंटियर्स हैं, वो कैसे किस तरीके से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं. मेरा नाम योजना है और मैं चांदनी चौक की निवासी हूँ. जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपना घर भी स्वच्छ रखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो ये भी हमारा एक घर है. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजपिता जी का आगमन हो गया है. ये भी देख सकते हैं कि राजपिता जी के आगमन से यहाँ पे हर सेवादार और हर वॉलंटियर के चेहरे पे क्या चमक आ चुकी है, क्या खुशी की लहर दौड़ चुकी है. न्यूज़ डिवाइन की टीम आप पहुंची है यहाँ पे सूरघाट. माता जी का यही है कि कहना कि यूथ जो है, जो यंग बच्चे हैं, वो ज़्यादा एक्टिवली सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जवानों का जोश और बुजुर्गों के होश के साथ हम यहाँ सेवाएं निभा रहे हैं. मैं गुंजन बावा आपको ले चलती हूँ अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे न्यूज़ डिवाइन टीम अहमदाबाद के साथ, जहां हम देखेंगे संत निरंकारी मंडल के अनेकों जवान, अनेकों सेवादार किस प्रकार से सेवा का जज्बा मनों में लिए और हाथों में सफाई का साधन लिए आप पहुंचे हैं नदी किनारे सफाई के लिए. ना हमको मौका मिला है इस चीज़ को यहाँ पे साफ करने का, बिकॉज यहाँ की ये एक पॉपुलर नदी है जिसे हम चाहते हैं कि वो अच्छी रहे और हम इसके लिए ये कदम उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपने देखा कि किस तरह प्रोजेक्ट अमृत के तहत हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. तो देख सकते हैं कि यमुना की हालत पहले क्या थी और अब किस तरह से ये साफ़ दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है. और ऐसा आश्वासन दिया गया कि हर महीने भी अब ये अभियान चलाया जाएगा. प्रोजेक्ट अमृत के दूसरे चरण का आरंभ करते हुए निरंकारी राजपिता रमित जी ने सदगुरु माता जी से पूर्व अपने संबोधन में कहा
कि बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने जीवन से हमें यही प्रेरणा दी कि सेवा की भावना निष्काम रूप से होनी चाहिए, न कि किसी प्रशंसा की चाह में। सदगुरु माता जी ने प्रोजेक्ट अमृत के अवसर पर अपने आशीर्वचनों में फरमाया, आज जो ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अमृत के रूप में, और ये इतनी बेसिक सी चीज़ अगर सोचने पे आए कि हर किसी को पता है कि ये पानी की महत्वता क्या है, ये अमृत समान कि ये लाइफ सस्टेनेबिलिटी का सबसे बेसिक एक एसेंशियल रूप। और आज अगर हम बात कर भी रहे हैं ये सफाइयों की ऐसे नदियों में, घाटों में, तो अगर सोच के देखें कि ये निराकार इस परमात्मा ने जब ये सृष्टि की रचना की तो पानी का रूप एक इनिशियल इतना स्वच्छ, तो इसको गंदा भी हम ही ने किया है। ये नदियों को स्वच्छ अपने ये मूल रूप में ये उसी तरह साफ होना ही चाहिए। ये चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों या और सोसाइटी के अलग अलग वर्गों से, ऑर्गेनाइजेशन से, ये जिस रूप में भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो वो हर एक का ये टीम वर्क, ये बहुत ही सुंदर रूप, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जीवन स्वच्छ हो, पहले मन भी और फिर ये प्रकृति के प्रति भी। फरवरी के महीने में ही निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज सोहना हरियाणा में भव्य स्वर्ण जयंती समारोह के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना 50वां वर्ष सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं पूज्य राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में मनाया। सदगुरु माता जी और पूज्य राजपिता जी द्वारा कॉलेज के सिटी परिसर में एक जियो रिमोट सेंसिंग लैब का उद्घाटन किया तथा वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद सदगुरु माता जी एवं राजपिता जी ने दीप प्रज्वलित किया। सदगुरु माता जी के आगमन पर छात्रों ने भिन्न भिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कॉलेज के प्रबंधकों ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया और पिछले वर्षों में कॉलेज की प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज समुदाय को अपना आशीर्वाद दिया और शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी के प्री नर्सरी स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे एवं मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में इस वर्ष बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन 24 फरवरी को हुआ। इस टूर्नामेंट में भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से 48 टीमें भाग ले रही हैं। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 21 मार्च को होना निश्चित हुआ है। इसके अलावा जहां सामाजिक गतिविधियां समस्त भारतवर्ष में चलती रही, वहीं दूर देशों में भी ये लड़ी निरंतर जारी है। Volunteers from Sant Nirankari Mission, Richmond, British Columbia donated 1619 kgs of food to the Richmond Food Bank as an act of selfless service, so that food hampers can be provided to the neighbors in need. Amrit project with the initiative of Swachh Jal, Swachh Man also took place in USA. हर सेवा के आधार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। आपकी सरप्रस्ती, आपकी छत्र छाया चैनो अमन के हजारों दरवाजे खोलती है। आपका पावन सानिध्य पाकर रूह में आनंद के फूल खिल जाते हैं। आपके ब्रह्म ज्ञान का उजाला लाखों रूहों को प्रकाशित कर रहा है। आपके विचारों की सुनहरी किरणें अनगिनत दिलों में चैनो अमन के फूल खिला रही हैं। आइए जुड़ते हैं सदगुरु माता जी की दिव्य वाणी से। एक इंटरनेशनल वुमेंस डे का दिन, तो हम सब जहाँ एक एक को प्रति में वो भाव कि एक कोई भी महिला हो, चाहे वो माता के रूप में, सिस्टर के रूप में, वो एक
मुबारकबाद सबको कि हर एक ने जहाँ सोसाइटी के लिए भी इतने वर्षों वर्ष से महिलाओं का भी योगदान रहता है, और इधर सत्संग में भी अगर हम देखें तो कैसे बहनों का भी सेवादल, महापुरुषों का भी, और आप जब सत्संग में आते हैं तो महापुरुष और बहनें दोनों उस तरह एक रूप बनाकर आते हैं। तो ये तो हो गई सामाजिक एक रूप में बात, पर जब हम एक रूहानियत की बात करते हैं तो उसमें तो जैसे अवतार वाणी में भी है, एक को नूर है सबदे अंदर, नर हो चाहे नारी हो, कि कैसे एक शरीर तो हमें एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो जिसका भी मिला हो, जिस जेंडर के भी हों, पर एक जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा की ही अंश है। और एक मनुष्य का इस ज़िंदगी में आने का उद्देश्य भी यही कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इस परमात्मा को जान लें, इस निराकार के रूबरू होके इसको देख पाएँ, और फिर देखने के बाद इससे जब प्यार होता है इसकी भक्ति शुरू होती है, और फिर यही भक्ति करते करते जीवन हमारा एक उस रूप में आनंद की अवस्था के साथ आगे बढ़ता जाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वक्त के रहनुमा हैं। आपकी पावन छत्र छाया में लाखों जिंदगानियां पुरसुकून हो रही हैं। आपका आना और आपको सद्गुरु के रूप में पाना हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी को हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दोस्तों न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं तक। चलते चलते हम आपको बताते चलें कि अगले महीने के अंक में साउथ इंडिया समागम बैंगलोर, नेपाल समागम काठमांडू और साउथ ईस्ट एशियन समागम मलेशिया की खबरों के साथ मिशन की अन्य खबरें लेकर हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। निहारिका को नमस्कार। धन निरंकार।